So hello everyone guys, very good evening. Today we have Sunny and Sunny cracked the interview of Indigo Airlines Amritsar base, है ना Amritsar base. So if you go to Amritsar, you definitely meet Sunny working there. Finally she got selected. She is our crash course student. सनी मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आप कैसे सेलेक्ट हुए एंड सनी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कांग्रेचुलेशन दैट यू गॉट सेलेक्टेड एंड वेरी मच थैंकफुल टू यू दैट you guys haven't forgotten us after getting selection because a lot of students they've already forgotten us. So, Sunny, your selection number is 259, right? 259 is your थैंक यू selection सर। number, and congratulations for getting selection. You came here for cabin crew interview, then you purchased ground staff का course also, right? तो सनी बताइए थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को कि आप कैसे सेलेक्ट हुए और कहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हो शायद से आप, तो बताइए लोगों को अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया और मैंने मतलब कोचिंग के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैंने क्लियर कर दिया विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अभी मतलब हम उसमें दिल्ली में हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं अमृतसर बेस के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। हमारा मतलब जो सर ने पढ़ाया था वो इतना अच्छा था कि जो सर ने पढ़ाया वही आया था मोस्टली इंटरव्यू में। तो हम पहले से ही प्रिपेयर थे उस चीज के लिए कि सर ने क्या कराया और हमें कैसे आंसर करना है, वो भी सर ने बताया था। तो ऑल सेट था, ना हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अपना आप हो जाता है जब हमें पहले से नॉलेज होती है। तो मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया। परफेक्ट है, परफेक्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वाज द क्रैश कोर्स हेल्पफुल। सेकंड डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर क्या क्या पूछेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट नहीं है, जिनके पास पैसा वैसा भी नहीं है, तो आप तो देख पाए वीडियो को, थोड़ा ओवरव्यू एक आइडिया मिल पाए। बाकी स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर क्या क्या थे, डिस्कस करेंगे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुआ, डिस्कस करेंगे सीक्रेट ट्रिक्स और टिप्स जो सनी विल बी गिविंग एट द एंड, राइट। आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा, राइट। तो सनी मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपको क्रैश कोर्स के बारे में कैसे पता लगा और कैसे कैसे हम एविएशन लाइफ के बारे में पता लगा, रैंडम कैसे पता लगा एंड हाउ यू ट्रस्टेड अस। लॉट ऑफ पीपल दे से कि ऑनलाइन में ऐसा होता है वैसा, मैं चाहता हूँ सनी आप स्टूडेंट्स को बताइए कि हाउ यू ट्रस्टेड अस या इन एन ऑनलाइन या। मेरे से पहले जैसे मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, उसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था। देन उसने आपका मतलब ये चैनल है जो इंस्टाग्राम पे, वो स्टॉक किया कि कैसा क्या है। फिर उसने रिव्यू देखा कि बाकी बच्चों का। देन वी थॉट कि मतलब इतना, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंसान कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले उसका प्राइस देखता है। तो प्राइस बहुत ही मतलब ऐसा था कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपको वही चीज करनी है, अपने फ्यूचर में आप वो बनना चाहते हो और आपके सामने वही चीज इतने अच्छे प्राइस में और कंटेंट के साथ दी जा रही है, तो ऑफ कोर्स वी शुड बाय। तो मैंने मतलब एक डेमो भी था आपका ही उस पे, यूट्यूब पे भी। तो फिर मैंने वो देखा और देन आई थॉट कि आई शुड परचेज। तो फिर मैंने मतलब कोर्स परचेज किया। उसमें मतलब आपका जो बता रखा है कंटेंट, वो सारा अप टू द लाइक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही है। जैसा वो क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं और हमें कैसे आंसर करना होता है उस टाइम पे। अब मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो शॉर्ट टाइम का, ऐसा नहीं है कि लेंथी कोर्स है या मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट, कंटेंट और यस। ट्रिक्स कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये थोड़े चेंजेस करने हैं, यहाँ पे वही तो मेन है यार। तो बंदे क्या है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आखिरी में बोलेंगे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ मेरा। ये तो वो बहुत बहुत नहीं इंपॉर्टेंट सर, बात है। ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि सीवी शॉर्ट लिस्ट होना, क्योंकि फर्स्ट कॉन्फिडेंस तो वहीं से आता है। तो ये मतलब सीवी शॉर्ट लिस्ट, पहले मैंने अपना सीवी सबमिट किया था, देन मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट हुआ, देन उन्होंने मतलब मेरे को वेन्यू शेयर किया बाय मेल। तो कॉन्फिडेंस तो इंसान को वहीं से आता है, क्योंकि सर ने हर एक चीज छोटी से छोटी डिस्कस की हुई थी। कि बड़ी चीज तो सब बता देती कि वहां पे स्माइल करके बैठना है, कि पहले सामने इंटरव्यूअर को सुनना है, देन यू हैव टू आंसर। बट छोटी छोटी चीज जो होती है ना, वो आपको कोर्स परचेज करने के बाद ही पता चलेंगी। तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है कि आप किस तरीके से वहां पर आंसर कर रहे हैं। वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि वो क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं। तो वही सर ने हमें मतलब गाइड किया उसमें बहुत अच्छे से कि कैसे आंसर करना है। परफेक्ट सन्नी सन्नी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बताइए कि वहाँ पे कैसे इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू कब कंडक्ट हुए और कोचिंग लेने के कितने दिनों के बाद आप सेलेक्ट हो गए। आई मीन आपने क्रैश कोर्स कब ज्वाइन किया और सेलेक्ट कब हुए, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये बताइए कितने दिन का गैप था और उस कितने दिन के गैप में आप सेलेक्ट हुए।
मैंने अक्टूबर में कोर्स परचेज किया था, तो मेरा मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में मतलब 13 अक्टूबर को खत्म हो गया था। तो मेरा मतलब जब मैंने अप्लाई किया तो 13 नवंबर को अप्लाई किया था और 18 को इंटरव्यू था अमृतसर में। तो फिर मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट हुआ तो 3 दिन पहले मेल आई थी, एक दिन पहले मैं वहां गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सर हमें ये बताते हैं कि कैसे दूसरी सिटी में सिलेक्ट होते हैं। वो बताया मत देना ना कि यहाँ पे ये करना है करके। नहीं नहीं नहीं, वो तभी, वो चीज आपको तभी पता चलेंगी जब आप कोर्स परचेज करोगे, या क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप वो कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को, उन पैसों को अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में किसी भी चीज, किसी भी जगह आप जाएंगे तो उसमें हेल्प करेगा। तो हम वहाँ अमृतसर में 18 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, 18 नवंबर को 3 राउंड हुए थे, वो तीनों उसी दिन कंप्लीट हो गए थे। 2 राउंड तो बाय फेस था और थर्ड राउंड था वर्चुअल इंटरव्यू। तो हमारा मतलब 11-12 बजे स्टार्ट हुआ होगा इंटरव्यू, और टाइमिंग था रजिस्ट्रेशन का 8 to 9। तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई थी, जैसा सर ने बताया था कि टाइम से पहले पहुंचना था। क्योंकि अगर जो 9 बजे के, कई बार वो लिखते हैं कि 8 से 9 का टाइम होता है, तो मतलब सभी, मोस्ट ऑफ बच्चे ना उसको लाइटली लेते हैं कि नहीं बाद में भी एंट्री करने देंगे ये। तो 9 बजे ना उन्होंने गेट बंद कर दिया था, और जितने बच्चे 1:30 बजे तक वहां बच्चे बाहर ही खड़े रहे थे। तो मैं मतलब पहले ही चली गई थी टाइम से पहले। तो मैं वहां जाने के बाद फिर हमारा मतलब हम ऐसे ही बैठे थे, तो वहां हमारा 10-11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। 10-11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट राउंड हुआ, देन हमारा साथ के साथ ही एक सेकंड राउंड भी हुआ। फिर उन्होंने मैं बोला वेट करने के लिए कि 5 बजे तक आपको वेट करना होगा, थर्ड राउंड होगा तब। तो फिर हम तो जैसे वहीं होटल में थे तो हम कहीं नहीं गए थे, फिर हम सर मैं वहां चाहता साढ़े हूँ कि ये चार बजे बताओ कि पहुंच गए थे। फर्स्ट राउंड में कैसा हुआ, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, क्या क्वेश्चन पूछे गए? सर फर्स्ट राउंड में वो सीवी को देख के ही बच्चों को सिलेक्ट कर रहे थे, जैसा मतलब, हालांकि बेशक से किसी का ऑनलाइन सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन वो दोबारा से भी सीवी को चेक कर रहे थे। तो फर्स्ट राउंड में जस्ट उन्होंने पूछा, जैसे सीवी कोई वो थ्रो करके क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, कि अपना, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, कि आपने कहाँ वर्क किया है तो उसके बारे में बताइए। और बस फर्स्ट राउंड में तो इतना ही पूछा था कि वो फर्स्ट टाइम में ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहते हैं, और वो पता भी लग जाता है उनको। सॉरी। तो फर्स्ट राउंड में इतना ही हुआ था, ओके, फिर सेकंड राउंड में सेकंड क्या क्या राउंड क्वेश्चन जब पूछा? उन्होंने लिया। सॉरी सनी सर। सेकंड सेकंड राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे सनी, उन्होंने सेकंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ, सेकंड राउंड में उन्होंने पूछा कि मतलब अगेन इंटरव्यू तो, इंट्रोडक्शन तो हर राउंड में पूछते हैं वो। तो फिर उन्होंने सीधा डायरेक्ट पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राउंड स्टाफ और स्पेशली इन सिक्योरिटी, कि किस टाइप का काम होता है, क्या आपको करना पड़ता है। तो वही सारा बताना होता है। तो जैसे सर ने हमें बता रखा था कि मतलब यही है, आपको ऐसे बोलना है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, तो वो एकदम से शॉक हो गया कि आपको इसके बारे में कैसे पता है, कि आप पहले वर्क कर चुके हो। फिर मैं मतलब वहां तो क्या बताती कि मैंने मतलब सर से पढ़ा है और उन्होंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे बोलना है। बट उसने और कुछ मेरे से पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट आंसर किया जो कुछ भी वो सुनना जो जो चाहते जो थे। नीड थी। तो हाँ, तो फिर बस उन्होंने बस ये 3 क्वेश्चन किए थे कि आप मतलब अमृतसर में, आप पानीपत से हो तो आप यहाँ कैसे मैनेज करोगे। तो फिर जो मेरी कंडीशन थी मैंने उनको परफेक्ट है बता सनी, दिया था। परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके सनी, ये बताओ कि ये तो हो गया, तो वर्चुअल राउंड क्या हुआ, ये नया वर्चुअल राउंड कैसे आ गया इसमें? सर वर्चुअल पहले तो उन्होंने बोला कि ना वो भी बाय फेस होगा, मतलब फेस टू फेस होगा, फिर पता नहीं वो नहीं आए या क्या। उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हम वहां वेट कर रहे थे फिर भी। मतलब मेरे से पहले 3 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, थर्ड और फोर्थ मैं थी। तो वर्चुअल में भी उन्होंने 7:30 और पौने 8 बजे का टाइम हो गया था, मेरा हुआ था पौने 8 बजे। और उस दिन ना 10 बजे तक वहां पर इंटरव्यू चले थे, और 7 बजे तक भी वो कैंडिडेट बैठे हुए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ जीडी हुआ था तब तक। क्योंकि जो पहले थे ना, जो बच्चे टाइम से पहुंचने का ये बेनिफिट हुआ कि हम जैसे टाइम से पहुंच गए थे, टाइम से पहले जो टाइम उन्होंने बोल रखा था। तो हमारा तो जीडी नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ उन्होंने सीवी देखा और हमें ले लिया। तो मतलब मैं जब वहां पहुंची ना, तो मेरे से पहले वहां 70 के आसपास बच्चे पहुंचे हुए थे। लेकिन जब वो सीवी उन्होंने इकट्ठा कर स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मेरा सीवी लिया था और सबसे पहले इंटरव्यू भी मेरा ही हुआ था। तो परफेक्ट सनी, परफेक्ट परफेक्ट। सनी मैं चाहता हाँ, हूँ कि अब रिजल्ट क्या उस दिन अनाउंस कर दिया गया कि भैया लेट में अनाउंस किया गया रिजल्ट कि तुम सेलेक्ट हो गए हो करके?
नहीं सर, उस दिन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ना, जैसे वर्चुअल हुआ था इंटरव्यू तो टाइम कम था, तो उन्होंने बोला कि ना हम आपको मेल करेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर उनकी ना 3-4 दिन के बाद मेल आई थी कि यस यू गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो। तो फिर उसके बाद मतलब 2-3 दिन के बाद जो उनका डॉक्यूमेंटेशन का ये प्रोसेस होता है, मतलब रेगुलर नहीं था, डे बाय डे 2-3 दिन का गैप देके। और थर्ड जो राउंड हुआ था उसमें उसने अगेन वही इंट्रोडक्शन पूछा, कि फिर उसने पूछा कि अगर आप पहले कहीं परफेक्ट काम परफेक्ट ना, करते थे परफेक्ट तो ना सनी, उसके इतना बारे में काफी है। बताइए। इतना काफी गाइस, so to know more questions, to more answers, to join the classes, it will be definitely helping you। and ये क्लासेस चालू होने वाली लिंक वो दिख गया होगा आपको स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फो रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। सनी ये बताओ कि यार वहाँ पे जो है सेलेक्ट होने के बाद कैसा फील हुआ, मतलब अभी ट्रेनिंग में कैसा फील हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये बताओ लोग कि मतलब कोई हेटर्स होगा या कोई जो भी, तो कुछ तुम अपना इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकती हो, कोई अगर कोई हेटर्स वगैरह होंगे तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा बताओ लोगों को कि सेलेक्ट होने के बाद कैसा फील हो रहा है मतलब। मतलब ये तो ना अब मैं बता दूंगी वर्ड में, लेकिन एक्चुअली इंसान तभी फील कर पाता है जब वो खुद उस मोमेंट में होता है, खुद उस सिचुएशन में होता है। तो उसमें उस चीज को फील करने के लिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और अपना इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। और सिलेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्या है कि ना देखो मजा हाँ, तभी आएगा जब वो खुद से सिलेक्ट हुए। कई लोग बोलते हैं कि जुगाड़ है क्या, सेटिंग है क्या, ये वो। नहीं नहीं यार, मुझसे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब खुद से खुद के दम पे सिलेक्ट हो तो ज्यादा मजा आता है। फिर भी सनी मैं चाहता हूँ थोड़ा और सा लोगों को असली बताइए आप कि कैसा सेलेक्ट हो, कैसा फील हो रहा है, मतलब सिलेक्शन के बाद कैसा लगता है, थोड़ा सा ये बताओ थोड़ा सा क्या। सर मेरे को सबसे अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि मतलब जैसे बंदे 10 बार 20 बार 15 बार इंटरव्यू देते रहते हैं और उनको अपनी कमी का नहीं पता लगता, फिर भी वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मैं उस चीज से बच गई क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मेरा यही क्लियर हो गया। इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप पैसे लगा रहे हो तो मतलब आपका पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ये चीज आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होने से बचता है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने भी वेस्ट हो जाते हैं। और मेरा तो मतलब 15 दिन किए हुए थे, मेरे को कोर्स किए हुए, और मैं तभी सिलेक्ट होगी, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और मोटिवेशन तो खुद ब खुद आ जाता है। और कोर्स में ऐसा नहीं है कि कोर्स आप मतलब हर जगह से कर लोगे। जो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए वही सर बताते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं। इसीलिए ये कोर्स इतने मतलब 15 दिन का है। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि 15 दिन में क्या करा लेंगे, तो वो चीज ही जानने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि 15 दिन में जो कराना होता है ना और जो करना होता है, वो इतना बड़ा टाइम नहीं लेता, क्योंकि आपका फोकस उस चीज पे हो जाता है और आपको राइट चीज पता लगती है। तो और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ इंटरव्यू का भी और मतलब ट्रेनिंग का भी, और ट्रेनिंग में भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं तो। ओके, तो गाइस एक चीज और, इंडिगो एयरलाइंस जो कोई ट्रेनिंग का पैसा चार्ज नहीं करती, राइट? हाँ, फ्लाइट के कोई टिकट भी पैसा फ्री चार्ज है, नहीं होटल करना। के टिकट भी, हर एक चीज फ्री है। तो इफ यू आर गेटिंग इन विंडिगो विस्तारा, कोई ट्रेनिंग फीस चार्ज नहीं है, बस ये कि आपको सेलेक्ट होना है इंटरव्यू में। और उसके लिए कोई डिप्लोमा भी नहीं करना है, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है और प्रिपरेशन करना है। आप बिना प्रिपरेशन के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं, मैं तो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था ना, मैंने तो खुद कोर्स बनाया बट है सर, बेसिकली। या बट वो ये कि बिना आसान, प्रिपरेशन या के। आसानी होती है। अब देखो हाँ, अगर और अगर टाइम वेस्ट हाँ, सबसे बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट होने से बचता है, रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ता है। ये है। थिंक ऑफ इट यार सनी, अगर अगर तुम इंटरव्यू देती अमृतसर का तो तुम फेल होती। तुम्हें ये चीज तुम्हें पता है कि तुम फेल होती अगर तुमने थोड़ा ज्वाइन नहीं किया होता तो। ये है, रियलिटी तो है ऑफ यार, तो कोर्स, क्योंकि पैरामीटर में फिट नहीं बैठती जो ना। ट्रिक और ट्रिक्स हाँ बताई ना, सिर्फ हाँ, उसी के बेस पे आई गॉट सिलेक्टेड, चलो अदरवाइज सनी, नो। इतना परफेक्ट, बट इट वाज योर हार्ड वर्क आल्सो यार। मैं देखता था वहां पे तुम्हारे घर में नेटवर्क भी नहीं है, भाई कैसे पढ़ते थे वो, हम्म। तुम ही लोग जानो अब तो उसे। कि वो नेटवर्क ना होने के बावजूद वो दिख रहा है, क्या दिख नहीं रहा है, मेरे को तो लगता था कि जानबूझ के स्टूडेंट कैमरा बंद कर रहे हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दिन समझ में आया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट जानबूझ के कैमरा वैमरा बंद नहीं करता है। ये चीज है तो वो है यार। तो बाकी मुझे तो लिटरली बड़ा अच्छा लगा, यू गाइस आर गेटिंग सिलेक्टेड। और सबसे मजे की बात क्या है कि जल्दी सिलेक्ट होना यार, जल्दी, जल्दी सिलेक्ट होना। अब ये कि देखो तुम सेलेक्ट हो गई, तुम्हारे पास इनफ टाइम है क्रू की तैयारी करने के लिए, यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, पैसा है, यस सर। नौकरी है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, इंडिगो का स्टाफ ट्रैवल, जिसमें तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकती हो, दूसरे स्टेट में भी जाकर इंटरव्यू दे सकती हो, गेटिंग सिलेक्टेड इन डिफरेंट यस सर। एयरलाइंस, स्विचिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ टू क्रू, राइट? पायलट वगैरह बनना हो, थोड़ा पैसे वैसे इकट्ठा करो, बिकम अ पायलट। टेक टाइम, लॉन्ग टाइम, बट एवरीथिंग कैन बी अचीव। ये चीज है। ओके सनी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कोई कोई टिप्स आपके साइड से, कोई टिप्स, एक दो टिप्स, तो जाके बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा।
मैं जैसे मैंने इस वीडियो में भी काफी बार बता दिया कि टाइम से तो आपको पहुंचना है क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम बताया था 8 से 9 और 9 बजे उन्होंने गेट बंद कर दिया था। 1:30 2 बजे तक बच्चे बाहर ही खड़े थे, उनको बैठने तक की भी सीट नहीं थी वहां, तो वो खड़े ही थे। तो टाइम से पहले पहुंचोगे, जैसे मेरे से पहले 70 कैंडिडेट वहां पहुंचे हुए थे एंड आफ्टर दैट आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट कि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट हुआ। तो टाइम से पहले पहुंचने का तो आपको बेनिफिट ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी सारी टिक्स और ट्रिक्स एंड टिक्स तो मतलब सर के कोर्स ज्वाइन करो और आपको ऑलरेडी पता लग जाएंगी, जो हमें भी पता है। और इतना सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉस्टली नहीं है। और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से ग्रूम होना है, क्योंकि सबसे पहले वो आपका मतलब कम्युनिकेशन भी चेक करने से पहले वो आपकी पर्सनैलिटी देखना है। अगर आप अच्छे से वेल ग्रूम्ड हो, स्माइल कर रहे हो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन ऑलवेज। परफेक्ट है सनी। तो सनी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हमने हर एक चीज शेयर कर दी इसमें कि ट्रेनिंग में कोई फीस नहीं लग रहा है, फ्री की ट्रेनिंग है। और हाँ, कोर्सेज भी कुछ कुछ पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज है। सेकंड यस थिंग इज सर। दैट कि बस और क्या, डेली आना, डेली पढ़ना है, उतने मिनट में निकल जाएगा। ये है, प्रिपरेशन तो मैटर करती है। बिना प्रिपरेशन के चीजें सटीक नहीं बैठती। तुक्के से बाजी से निकलना इंटरव्यू बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं लगी। किसी स्टूडेंट को पानीपत से या हरियाणा से जो है अमृतसर में सेट कराना, उसमें तुक्का नहीं होता। तुक्का नहीं हो सकता भाई उसमें। उसमें जो है और सबसे बड़ी बात दिमाग सर, लगता जैसे है। मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा एक्सेंट इतना प्रॉब्लम करता है, मतलब हम्म, हिंदी बोलने में। इंग्लिश में तो चलो फिर भी चल जाता है कि इंग्लिश में, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी भी बोलती हूँ ना, तब भी सामने वाले को ये लगता है कि ये हरियाणवी में बोल रही है। तो उस चीज को, अब कोई चीज क्या होती है कि अगर किसी चीज में आप ज्यादा दिख रहे हो, कोई चीज मतलब आपको नीचे लेके जा रही है, तो आपको किसी न किसी चीज में ऊपर जाना होगा, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज, ताकि वो नॉलेज आपके उस एक्सटेंट को, जैसे मेरे को उस नॉलेज ने, उस जो चीज सर ने पढ़ाई मैंने वो सीखी, उसने कवर कर लिया उसको। तो बेटर। किसी चीज को छुपाने के लिए कुछ तो आपको नया सीखना ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा बेहतर बन गया से क्या है, फिर उसने पकड़ा नहीं होगा ना, एक्सेंट उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, वो सोचा होगा यस एक सर। क्वेश्चन आंसर दे रही है। और इंग्लिश में क्या पता लगता नहीं है एक्सेंट का। वो एक्सेंट हाँ, पता लगता है जब इंग्लिश में कोई इतना आदमी पता नहीं हिंदी लगता। बोले। बेहतर है कि हिंदी बोलो ही मत। अगर ऐसा चक्कर है तो इंग्लिश में ही बात हाँ। करो। नहीं ये सर, वो ना ये भी चेक करने के लिए, जैसे सेकंड राउंड हुआ था मेरा, हाँ हाँ। तो ना वो मैम पूरा का पूरा हिंदी में ही डिस्कस कर रही थी, पूछ रही थी, फिर भी मतलब वो हिंदी में बोल रही थी, तो मैंने मतलब हिंदी में आंसर नहीं किया, मैंने इंग्लिश में ही आंसर किया था सभी हम्म। क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे को पता था मैंने हिंदी बोली और फिर मेरी हरियाणवी आएगी आएगी। फिर चेक कर, पूरे पूछते कि अच्छा यहाँ से हो करके, हाँ, यहाँ इंटर देने आए हो। ओके ओके, ग्रेट, तो अच्छा फिर लगा। मैंने इंग्लिश में ही दिया। परफेक्ट है सनी, परफेक्ट है ना। सनी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग इंटर एक्सपीरियंस। दिस थिंग विल बी अपलोडेड। अपलोड कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस मिले और थोड़ा आइडिया मिले चीज़ों के बारे में। And guys, if you want to become like Sunny, if you want to crack airlines interview, either for ground ship, either for crew, we coach people professionally to become, especially for interview। लोग बोलते हैं कि नौकरी मिलती है क्या? नौकरी तो भाई कोई भी आदमी नहीं दिला सकता, नौकरी आपको खुद पकड़नी है। बट ये है कि इंटरव्यू अगर की प्रिपरेशन कर लोगे तो नौकरी खुद खुद पकड़ लोगे आप। ये है, कोई ये नहीं बोल सकते कि नौकरी दिलवाते हो क्या। भाई नौकरी कैसे कोई दिलवा देगा? नौकरी तो एयरलाइंस निकालती है। हम तो जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और कोच करते हैं, ताकि वो निकालने में आपको आसानी है। कंपटीशन वहीं पे होगा। सब 400 लोग जाएंगे, 400 में 10 लोग सेलेक्ट होने हैं, 5 लोग होने हैं, दैट्स इट यार, वही तो कंपटीशन है। ये चीज़ है। उसमें भी आप दूसरे स्टेट को फिर तो भाई मान के चलो कि मतलब 0.00% प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होगी। मैं नेगेटिव में है। ये सनी, सो सनी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग इट एक्सपीरियंस, राइट। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड डू ग्रो वेल इन योर, क्या बोलते हैं, जो भी एयरलाइंस, राइट। सिंपल से, और कोर्सेज वगैरह फटाफट से करिए। स्किनर कोर्स, एफसेक कोर्स, ये है कि एक साल के अंदर थोड़ा और ग्रोथ मिल जाए तो और मजा आ जाए। अब क्या, आदमियों को एक यस चीज तो सर। मिल ही गई है, तो दूसरी चीज मिल जाए तो फिर वही सोचते हैं ना कि ये हो जाए। अब जैसे कि हम लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं, हम सोचते हैं कि यार एक और हो जाए, फिर 100 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, कि फिर सोचते हैं कि यार ये बढ़ जाए थोड़ा सा। सेटिस्फैक्शन तो कभी होगी नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग इंटर एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर।